Welcome to lesson number 1. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग इन द कोर्स। आपने ये कोर्स खरीदा है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। इस कोर्स में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हो। तो पे क्लोज अटेंशन, आप ध्यान से वीडियोस को देखिएगा, जरूरत पड़े तो दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेसन 1 है। सबसे पहले आज का लेसन जो है हमारा, इसमें हम समझेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, एंड देन हम दूसरी चीज समझेंगे कि क्यों जरूरी होती है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। होती क्या है और क्यों जरूरी होती है, ये दोनों चीजें आप आज के लेसन में समझने वाले हो, ठीक है जी। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, तो जैसा आप नाम से ही समझ सकते हो, ईमेल मार्केटिंग इज, आप मार्केटिंग कर रहे हो किसके जरिए, ईमेल के जरिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। आप में से बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जो कोर्स खरीदा है वो कैसे खरीदा है। आप लोगों को मैंने क्या डाली थी, एक ईमेल। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, बाकी लोग होंगे जिन्होंने एड से आके खरीदी है, बट आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्हें मैंने एक ईमेल भेजा, ठीक है। उस ईमेल में इस कोर्स का लिंक था, आपने इस लिंक को क्लिक किया और आपने कोर्स परचेज किया। तो मैं क्या कर रहा था, बेसिकली मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा था, है ना। मैं क्या मार्केट कर रहा था, मैं मार्केट कर रहा था अपना ईमेल मार्केटिंग का कोर्स। और कैसे मार्केट कर रहा था, मैं कर रहा था थ्रू ईमेल। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में, ईमेल मार्केटिंग, राइट। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप उसका प्रचार, अगर आप उसकी मार्केटिंग किसके जरिए कर रहे हो, ईमेल के जरिए, तो उसे हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, वो आप ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। वो क्या है कि ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया ईमेल मार्केटिंग आज के जमाने में, तो ध्यान से सुनो। देखो, अभी क्या होता है, अभी देखो क्या होता है। मार्केटिंग के क्या तरीके हैं। एक आप कर सकते हो एससीओ, है ना। एससीओ में क्या करते हो आप अपने वेब पेज को गूगल पे क्या कराते हो, रैंक, और वहां से आपके पास क्या आता है, ट्रैफिक, ठीक है। आप एसईओ कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो पेड एड्स, है ना। आप पैसे से एड चला सकते हो, राइट। आप कैसे पेड एड्स कर सकते हो, आप फेसबुक एड्स कर सकते हो, है ना। आप फेसबुक को क्या दोगे, पैसे दोगे, और उसके बदले में आप अपनी एड फेसबुक पे रन कर सकते हो। गूगल एड्स, आप गूगल को पैसे दोगे और इसके बदले में आप अपनी एड रन कर सकते हो, राइट। तो ऐसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसे दोगे और उसके बदले में आप एड रन कर सकते हो। अब ध्यान से समझना, मान लो आपने किया एससीओ, बहुत बढ़िया भैया, आपकी वेबसाइट नंबर 1 रैंक हो रही है। अब क्या हुआ, गूगल ने अपने एल्गोरिथम में क्या कर दिया, चेंज। एल्गो क्या हो गया जी, गूगल का चेंज हो गया। अब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट थी नंबर 1 पे, अब धड़ाम से आ गई नंबर 10 पे। रातों रात बिजनेस क्या हो गया, बंद। एससीओ के केस में क्या है, आप पूरे के पूरे किस पे डिपेंड हो, गूगल के ऊपर। अगर गूगल ने कोई भी चेंज किया, खत्म, आपका बिजनेस बंद। बताओ क्या ऐसा बिजनेस चाहोगे जो गूगल एक एक्शन ले और बिजनेस हो जाए ठप, बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। ये कैसे हो सकता है, ये होगा अगर आप बस एससीओ पे डिपेंड हो। दूसरी चीज आ जाते हैं पेड एड्स, फेसबुक एड्स की बात करते हैं। फेसबुक पे आप एड्स कब तक चला सकते हो, जब तक आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो। चलो यहां तक तो बात ठीक है, आप पैसे दे रहे हो, एड चल रही हैं। इसके अलावा फेसबुक की क्या होती रहती हैं, पॉलिसीज चेंज। अगर फेसबुक को लगेगा भैया आपकी वेबसाइट, आपका जो एड है वो अच्छा नहीं है, तो फेसबुक आपकी एड क्या कर देगा, बंद। प्लस फेसबुक आपका एड अकाउंट भी क्या कर सकता है, डीएक्टिवेट, क्लोज, शट डाउन। सेम चीज गूगल पे है।
उन्हें अगर आपकी एड पसंद नहीं आई, अगर आप उनकी पॉलिसी वायलेट कर रहे हो, आपकी एड भी बंद हो सकती है, आपका एड अकाउंट भी बंद हो सकता है। अगेन आप पैसे भी दे रहे हो बट फिर भी आप किस पे डिपेंड हो? फेसबुक पे, गूगल पे, है ना। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल में क्या किसी पे डिपेंड हो क्या? किसी पे भी डिपेंड नहीं हो। सपोज करो आपके पास 20,000 लोगों का ईमेल है ना। आप इन्हें कभी भी मेल भेज सकते हो, किसी भी टाइम मेल भेज सकते हो। आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो, ना फेसबुक पे, गूगल पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं हो। इन्हें कभी भी मेल भेजो, कितनी बार भी भेजो, आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो। लिटरली आप हर ईमेल के साथ पैसे कमा सकते हो। कैसे हो सकता है काम? ये हो सकता है ईमेल मार्केटिंग के जरिए। प्लस सारा कंट्रोल किसके पास है? सब कंट्रोल आपके पास है। ये 20,000 लोगों की ईमेल लिस्ट आपकी है, आप इन्हें मेल भेज सकते हो। इन 20,000 लोगों के ऊपर कंट्रोल किसी और प्लेटफॉर्म का नहीं है, फेसबुक का नहीं है, गूगल का नहीं है, किसी और का कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है। आप डिसाइड करोगे कि कब मेल भेजना है, कब नहीं भेजना, राइट। इसीलिए ईमेल मार्केटिंग बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया है कि ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, और है क्या। अब अगेन कल के लेसन से हम आगे की चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। वेलकम टू न्यू लेसन। दिस इज लेसन नंबर 2। आज के लेसन में हम बात करेंगे अबाउट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, अगर आपको मास मेलिंग करनी है, तो हम जीमेल या फिर आपका याहू मेल या ऐसी जो सर्विसेज हैं, इनका यूज नहीं कर सकते। ये जो सर्विसेज हैं, जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, इस टाइप की जो सर्विसेज हैं, ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बनी है। मेरी आपसे कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेशन के लिए बनी है। ये सारी चीजें मास ईमेलिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए नहीं बनी हुई, ठीक है। तो अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो इनका यूज नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्केट में बड़े सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। कुछ का मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर मेरा फेवरेट कौन सा है मैं वो बता दूंगा। एक्टिव कैंपेन है ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर मार्केट में। एक जिसका आप लोगों ने नाम पक्का सुना होगा वो है मेल चिम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है सेंडिन ब्लू, और भी बड़े सारे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब 50-100 से ऊपर ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स इस समय मार्केट में हैं। अब जो मेजॉरिटी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं? दो तरीकों से काम करते हैं सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। पहला तरीका क्या होता है कि वो आपको से 1,000 ईमेल्स पर मंथ ये फ्री दे देते हैं और आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है? वो कुछ दिन का आपको फ्री ट्रायल देते हैं, उसके बाद आपको उनका पेड प्लान लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, इट्स योर डिस्क्रिप्शन। बट ये जो कोर्स है वो मैं आपको समझाऊंगा यूजिंग एक्टिव कैंपेन। अब ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम हर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को का यूज करके मैं आपको ये ईमेल मार्केटिंग सिखाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे 500 लेसन का ये ईमेल मार्केटिंग का कोर्स हो जाएगा। तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एक्टिव कैंपेन। अब ये जो एक्टिव कैंपेन है, इसमें 14 दिन का मेरे ख्याल से ट्रायल पीरियड है, राइट। तो 14 दिन आप फ्री में यूज कर सकते हो, उसके बाद इसके पेड प्लान है ना। और जो पेड प्लान है वो बड़े सस्ते से स्टार्ट होते हैं। आई बिलीव $15 या $20 पर मंथ से इसका पेड प्लान स्टार्ट होता है। तो $20 कितना हुआ? 1,400-1,500 रुपए, ठीक है। इतना तो आप खर्च कर ही सकते हो अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो या किसी और के लिए आप एज ए डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो। अब एक्टिव कैंपेन से ही क्यों हम सीखेंगे? एक्टिव कैंपेन से ही हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि
मैं क्या यूज करता हूं, एक्टिव कैंपेन। और एक्टिव कैंपेन मार्केट में जितने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ट्राई किए हैं, और एक्टिव कैंपेन उनमें से बाई फार दी बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं लाखों हजारों ईमेल्स, लाखों ईमेल्स तो नहीं और हजारों ईमेल्स तो मैं भेज ही चुका हूं यूजिंग एक्टिव कैंपेन। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो। जब भी आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें आपको क्या जरूरत है देखने की, एक तो उसमें ऑटोमेशन के फीचर्स हैं कि नहीं, क्या क्या उसमें ऑटोमेशन है। आप एक्टिव कैंपेन में देखोगे बहुत ही जबरदस्त ऑटोमेशन के फीचर्स हैं जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम सीखेंगे एक्टिव कैंपेन। प्लस एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि मार्केट में बड़े सारे आपको और सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो सस्ते थोड़े होते हैं और जिनसे आपको आप मेल्स भेज सकते हो, बट आई विल नॉट रेकमेंड यू कि आप उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करें। उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो जो आपकी ईमेल डिलीवरेबिलिटी है वो भी उन सॉफ्टवेयर्स में बड़ी कम होती है। एक्टिव कैंपेन में पर्सनली मैंने देखा है कि डिलीवरेबिलिटी अच्छी है, ज्यादातर टाइम ज्यादातर ईमेल्स इनबॉक्स में ही जाती हैं। और इनबॉक्स में ईमेल क्यों नहीं जाती, क्यों स्पैम या प्रमोशन में जाती हैं, और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो ये भी मैं आपको आगे के लेसन में बताऊंगा। ठीक है, तो जस्ट इस लेसन से आपको दो चीजें सीखनी है। एक, ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हमें एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, जीमेल याहू मेल हम यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, हमें क्या यूज करना है, हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है एक्टिव कैंपेन। और ये जो है आपका, ये बाई फार दी बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। कल मिलेंगे एक नए लेसन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए ईमेल्स कहां से आएंगी आपके पास। ठीक है, तो ध्यान से आप इस लेसन को देखिएगा। तो ईमेल मार्केटिंग जो है हमारा, उसका फाउंडेशन है ईमेल्स, है ना। आपके पास ईमेल्स होनी चाहिए जिन्हें आप मार्केट करोगे, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया ये तो ठीक है, बट हम ईमेल लाएंगे कहां से, ईमेल कहां से आएगी भैया, कैसे करें ईमेल मार्केटिंग। तो इसके बड़े सारे तरीके, है ना, उन तरीकों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो तरीका भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, सबसे आसान तरीका, ठीक है जी, सबसे इजी, ठीक है, सबसे आसान कौन सा तरीका है जी बताओ ईमेल लाने का। सोचो, एक दो मिनट तो नहीं, 5-10 सेकंड सोचो, सबसे आसान तरीका क्या होगा ईमेल लाने का। तो देखो, सबसे आसान तरीका है, आप देखोगे, सिंपल गूगल सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएंगे बल्क ईमेल प्रोवाइडर्स। ठीक है, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बल्क में ईमेल्स बेचते हैं लिटरली। तो 10,000 रुपए दोगे आप, आपको तो 15 लाख 20 लाख लोगों की ईमेल्स दे देंगे और आप उन्हें मेल भेज सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे वाह, मजा आ गया ये तो। ठीक है, 15,000 10,000 रुपए दिए और इधर से मिल गया मुझे धक से 15 लाख, क्या बात है, अब तो गाड़ी चल पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो 15 लाख लोग हैं, इन्हें आप क्या भेज रहे हो, कोल्ड ईमेल। ना ये आपको जानते हैं ना आपको पहचानते हैं, तो क्या चांस आपको लगता है कि ये आपकी मेल खोलेंगे भी। और उसके बाद पहली बात तो क्या चांस लगता है आपको कि आपकी मेल इनके इनबॉक्स में जाएगी। दूसरा, क्या ये आपकी मेल खोलेंगे। तीसरा, अगर ये आपकी मेल खोलेंगे तो क्या ये आपके लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या जाके आपसे खरीदेंगे। क्या आप एकदम अननोन कहीं से ईमेल आई हवे में, आप जाके उससे प्रोडक्ट खरीद लोगे? कैसे होता है, क्या आप जाके इनका प्रोडक्ट खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। हाँ, 15 लाख में से एक दो ने खरीद लिया तो खरीद लिया, बाकी तो नहीं खरीदने वाले। और अगली चीज, इन 15 लाख को ईमेल भेजोगे, उसका इतना सारा पैसा लगेगा,
प्लस 10,000 ये दे दिए। ज्यादातर लोगों के पास ईमेल आपकी इनबॉक्स में जाएगी नहीं, तो आपकी ईमेल आईडी भी क्या हो जाएगी, ब्लैकलिस्ट। ज्यादातर लोग उठा के आपको स्पैम में डाल देंगे, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन सबसे बकवास तरीका है। ये तरीका आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो ये था तरीका नंबर 1, मार्केट से ईमेल खरीदो, उन्हें ईमेल भेजो, सबसे आसान है, बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। अब अगला तरीका क्या है? अगला तरीका भी थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। आप वेब स्क्रैपिंग से ईमेल जुटाओ, मतलब इंटरनेट पे आप कंपनीज की वेबसाइट से ईमेल ढूंढो, है ना, और वो ईमेल लो और उनको आप मेल भेजो। कोल्ड आउटरीच ईमेल, लिटरली जो पहले काम आप कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हो। पहले क्या कर रहे थे, मार्केट से ईमेल खरीद ले रहे थे, 10-15 हजार दे के एक ही साथ कई लाख ईमेल मिल जा रही थी। यहाँ क्या कर रहे हो, हर वेबसाइट पे जा रहे हो, वहां से ईमेल उठा रहे हो और फिर उनको मेल भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारी वेबसाइट पे गए थिंक एंड थ्राइव पे, वहां से आपको एक ईमेल मिल जाएगी, आपने वो अपनी ईमेल डेटाबेस में डाल ली। देन आप किसी और की वेबसाइट पे गए, वहां से ईमेल उठाई, वो डेटाबेस में डाल दी, और देन आप उनको ईमेल कर रहे हो, है ना। अगेन ये तरीका भी बिल्कुल बकवास है। क्यों बकवास है? पहला, अगेन आप ऐसे लोगों को ईमेल भेज रहे हो जो आपको जानते भी नहीं, जिन्होंने आपको आपकी ईमेल को सब्सक्राइब भी नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भैया मुझे मेल भेजो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा आपको, उन्होंने परमिशन नहीं दी, फिर भी आप उन्हें मेल भेज रहे हो, तो ये सही नहीं है। अगेन वो क्या आपकी मेल खोलेंगे? बहुत ही रिमोट चांसेस है। क्यों? क्योंकि एकदम कोल्ड ईमेल आ रही है, एकदम अननोन पर्सन से ईमेल आ रही है, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको यूज नहीं करना। तीसरा तरीका क्या है जी? अब मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा आपसे, मैं यहाँ पे स्केल की बात कर रहा हूं। अब आप कहोगे अच्छा ये एक तरीका और है कि रोड पे किसी भी बंदे से उठा के मैं उसकी ईमेल पूछ पूछ लूं और उसको ईमेल भेज दूं, तो कितने लोगों से पूछ लोगे दिन भर में, है ना। तो अगेन वो तरीका स्केलेबल नहीं है। तीसरा तरीका क्या है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, वो है कि लोग अपनी ईमेल आईडी, सपोज करो ये कोई है ना, और ये बंदा अपनी ईमेल आईडी आपको दे कि भैया ये लो मेरी ईमेल, मुझे ईमेल भेजो भैया। ये बंदा ऐसा कह रहा है ना। तो ये बंदा ऐसा कब कहेगा कि भैया मुझे ईमेल भेजो? ये आपको अपनी ईमेल कब देगा? ये आपको अपनी ईमेल तब देगा जब इसको उसके बदले में कुछ मिले। फॉर एग्जाम्पल, से आप एक हो जिम के इंस्ट्रक्टर, है ना, और आपने एक वेबसाइट बनाई, बड़ी सुंदर सी एक आपने वेबसाइट बना दी, और उस वेबसाइट पे आपने एक पेज बना दिया, उस पेज पर आपने एक ई बुक डाल दी। आपने कहा कि भैया अगर 6 पैक एप्स बनाना चाहते हो तो ये ई बुक डाउनलोड कर लो, इसमें मैंने बताया है 6 पैक एप्स कैसे बनाया जा सकता है, और ये ई बुक क्या है, कंप्लीटली फ्री। आपको क्या देना है इसके बदले? अपना ईमेल, दैट्स इट। और अगर मेरे को 6 पैक एप्स बनाने हैं, मैं आपकी वेबसाइट पे आया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं आपको ईमेल दूंगा, राइट। अब मैंने आपको ईमेल दे दी, क्या मैंने खुद आपको ईमेल दी है, आपने कहीं से चोरी किया है? मैंने खुद आपको ईमेल दी है। क्यों दी है मैंने ईमेल आपको? अगेन क्योंकि आपने मुझे ई बुक दी है। अब मैं आपको ईमेल्स फ्यूचर में भेज सकता हूं, प्लस अब आप मेरी ईमेल खोलोगे भी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मर्जी से अपना ईमेल दिया था, आपको मेरा वो कंटेंट पसंद आया था, देन में आपने मेरे को ईमेल दिया था, और अब आप मेरी ईमेल्स खोलोगे, है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ईमेल्स लेने का। क्या है तरीका? वो तरीका है बाय यूजिंग लीड मैग्नेट्स। ठीक है जी, कैसे? बाय यूजिंग लीड मैग्नेट्स। लीड मैग्नेट्स क्या होते हैं कि आप किसी को कुछ फ्री में दे रहे हो और जिसके बदले वो अपना ईमेल एड्रेस आपको दे रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरी क्या है, एक फेसबुक एड्स चेकलिस्ट, है ना, जिसमें मैं आपको 14 पॉइंट्स बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फेसबुक एड रन करो। उसमें मैं क्या कहता हूं आपको, भैया ये चेकलिस्ट ले लो और ये फ्री है, प्लस इसके बदले में आपको क्या देना है, जस्ट ईमेल। और जैसे ही आप एक बार ईमेल दे देते हो, फिर मैं आपको लगातार ईमेल्स भेजता हूं। वो भी हम फ्यूचर में बात करेंगे कि ईमेल्स कैसे भेजनी है, क्या सीक्वेंसिंग है, बाकी सारी चीज मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है।
सो बेस्ट तरीका क्या है, लीड मैग्नेट। तो अब आपको ये देखना है कि आपका जो भी बिजनेस हो, आप अपने बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या बनाओगे, एक लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट क्या होता है, आप कुछ फ्री में दे रहे हो किसी को, है ना। अब लीड मैग्नेट क्या हो सकता है, मेरे केस में क्या है, ई बुक है, सॉरी एक चेकलिस्ट है। तो आप दे सकते हो चेकलिस्ट, प्लस आप दे सकते हो कोई बुक, आप दे सकते हो कोई पीडीएफ, आप दे सकते हो वीडियो सीरीज, है ना। एनीथिंग ऑफ वैल्यू आप उसको फ्री दे दो, दैट इज लीड मैग्नेट। उसके बदले में लोग आपको ईमेल देंगे और आप इससे स्टार्ट कर सकते हो अपनी ईमेल मार्केटिंग। ठीक है जी। तो ये था कि कैसे आपको ईमेल्स इकट्ठी करनी। अगेन टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे के लेसन में आपको बताऊंगा भी। अगेन मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो मैंने लैंडिंग पेज के कोर्स में पूरा बताया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना फॉर्म लगाना है, कैसी सारी चीजों को इंटीग्रेट करना है, प्लस मैं आपको एक अपने पेज का लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। ठीक है। तो अगेन हमें क्या यूज करना है, हमेशा हमें यूज करना है ईमेल इकट्ठा करने के लिए लीड मैग्नेट। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट टाइप्स ऑफ ईमेल्स। ठीक है जी। कितने टाइप की मेल्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, मोटा मोटा आप टोटल 3 टाइप्स में ईमेल्स को बांट सकते हो, या आप कह सकते हो कि भैया जो ईमेल्स हैं वो 3 टाइप्स की होती। पहला ट्रांजैक्शनल, ठीक है जी, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। दूसरी कौन सी होती हैं, दूसरी होती हैं रिलेशनल। ठीक है, दूसरी होती हैं रिलेशनल, एंड द फाइनल वन इज प्रमोशनल। राइट। तो ये मेजर 3 कैटेगरीज हैं जिनमें आप ईमेल्स को बांट सकते हो, ट्रांजैक्शनल, रिलेशनल एंड लास्ट वन इज प्रमोशनल। तो अब ये ट्रांजैक्शनल ईमेल्स कौन सी होती हैं, तो देखो, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, है ना, तो उसका जो थैंक यू ईमेल आता है, राइट, या आपके पास कॉन्फर्मेशन का मेल आता है कि भैया आपका परचेज सक्सेसफुल हो गया, ये आपका ट्रांजैक्शनल ईमेल है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास शिपिंग की इंफॉर्मेशन आती है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसकी शिपिंग की जानकारी आ रही है कि भैया प्रोडक्ट शिप हो चुका है, ये स्टेटस है, ये क्या है, अगेन शिपिंग, आपका क्या है, ट्रांजैक्शनल। पासवर्ड चेंज करने की मेल आ रही है आपके पास, पासवर्ड रीसेट करने की मेल आ रही है, आपसे कॉन्फर्मेशन मांगा जा रहा है आपकी ईमेल आईडी का, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। अगेन ट्रांजैक्शनल ईमेल्स जरूरी होती हैं, बट ये ऐसी ईमेल्स नहीं है जो आप डेली लिखते हो, है ना। ये सब चीजें ज्यादातर वो हैं जो सिस्टम डिफाइंड है, या एक बार आपने डिफाइन कर दी और वो बैकएंड पे चलती रहती हैं। अगर किसी का पासवर्ड किसी ने फॉरगेट किया तो मेल अपने आप उसको चली जाएगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, जहां तक बात है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। ठीक है। दूसरी चीज रिलेशनल ईमेल्स। अब ये रिलेशनल ईमेल्स क्या होती हैं, देखो, आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो अल्टीमेट गोल क्या होता है आपका, कि आप और ज्यादा अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बेच सको, किसके थ्रू, अपनी ईमेल्स के थ्रू, है ना। जो आप ईमेल्स भेज रहे हो उसके थ्रू आप और अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सको। यही गोल होता है आपके ईमेल मार्केटिंग का, राइट। अब इस पूरे गोल में एक चीज जरूरी है कि आप अपने यूजर को वैल्यू डिलीवर करो, राइट। अगर आप अपने यूजर को वैल्यू डिलीवर नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस यूजर आगे खरीदे, उसके चांसेस बहुत ही रिमोट है। तो रिलेशनल ईमेल्स वो ईमेल्स होती हैं जो आप अपने सब्सक्राइबर्स को भेजते हो ताकि आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो, ताकि ट्रस्ट और बढ़िया बने, ट्रस्ट और मजबूत हो, एक और अच्छा बॉन्ड बने, इसलिए हम क्या भेजते हैं, रिलेशनल ईमेल्स। अभी रिलेशनल ईमेल्स में क्या क्या आता है, तो जैसे आपके पास वेलकम ईमेल आई, आपने कहीं साइन अप किया, आपके पास एक अच्छी सी वेलकम ईमेल आई कि भैया थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग अप एंड हियर आर द नेक्स्ट स्टेप्स। ऐसी जो ईमेल्स होती हैं वेलकम ईमेल्स, उनको हम क्या क्या कहते हैं,
रिलेशनल ईमेल्स में, राइट। इसके अलावा आप कंटेंट अगर भेजते हो, है ना, अपने सब्सक्राइबर्स को आप क्या भेज रहे हो, कंटेंट भेज रहे हो, उसको हम अगेन किस चीज में डालते हैं, रिलेशनल ईमेल्स। कंटेंट आप किस लिए भेज रहे हो, अगेन एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कंटेंट में आपका क्या आ गया, आपका आ गया ब्लॉग आ गया, आपने ब्लॉग बनाया और आपने उसकी मेल उनको भेजी। इसके अलावा आपने वीडियो भेजी, ये भी किस चीज में आता है, रिलेशनल में। इसके अलावा आप कोई वेबिनार कर रहे हो, आप वो भेज रहे हो, तो अगेन ये किस चीज में आ गया, रिलेशनल में। आपने अगर कोई अपनी पर्सनल स्टोरी, अपने लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सनल स्टोरी या कोई ऐसी चीज आप अपने यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हो, अगेन वो किस चीज में आ गया, रिलेशनल। तो ये ईमेल्स क्या करते हैं, एक अच्छा बॉन्ड बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रमोशनल। जैसा आप नाम से समझ सकते हो, प्रमोशनल ईमेल्स कौन सी होती है, जहां पे आप कुछ सेल कर रहे हो लोगों को, राइट। सो दोज आर प्रमोशनल ईमेल। तो से आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की ईमेल आप भेज रहे हो, तो दैट्स पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल ईमेल। आप कोई डिस्काउंट ऑफर दे रहे हो, उसकी ईमेल भेज रहे हो, सो दैट्स पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल ईमेल। आप कोई नया से आप वेबिनार कर रहे हो, तो अगेन उसकी मेल भेज रहे हो, सो दैट्स पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल ईमेल। आप कोई प्रोडक्ट अफिलिएट कर रहे हो, उसकी लिंक भेज रहे हो लोगों को, सो दैट्स अगेन प्रमोशनल ईमेल्स। तो ये मेजर 3 कैटेगरीज में आप अपने पूरे ईमेल मार्केटिंग को, या जो भी आप ईमेल्स भेजोगे उनको डिवाइड कर सकते हो। ये एक आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है कि भैया किस किस टाइप की आप ईमेल्स यूजर्स को भेज सकते हो। ठीक है जी, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। कल के लेसन मिलेंगे नई चीज के साथ। थैंक यू सो मच।